आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ईद क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले एशिया कप के हवाले से खबर देने से पहले, जो कि ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज चल रहा था, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज चल रही थी, उसके हवाले से खबर देता हूँ। जो कि पहले 2 ओडीआई मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था तीनों ही ओडीआई मैचेस जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और आपको पता होगा हर ओडीआई सीरीज, ये जो ओडीआई सीरीज खेलने जा रहे थे, ये ओडीआई सीरीज वर्ल्ड सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल में ऐड होंगे ये मैचेस। तो हालांकि दोनों ही टीमों के लिए महत्वपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि दोनों ही टीमों को पॉइंट्स चाहिए था, क्योंकि 2023 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में। उसके मद्देनजर अगर देखें तो जिम्बाब्वे ने कुछ खास कम्पीट नहीं कर पाए पहले 2 ओडीआई मैचेस में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी। पहले मुकाबले में करीब 200 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, जहां पे 201 रन आसानी से चेज कर गए थे ऑस्ट्रेलिया। वही दूसरी ओडीआई में कुछ खास नहीं कर पाए जिम्बाब्वे, सिर्फ 96 रन से बना पाए थे, जहां पे 96 रन भी आसानी से चेज कर गए थे ऑस्ट्रेलिया की टीम। और वही तीसरी ओडीआई जो कि आज खेला गया था, तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला इस सीरीज का, जिम्बाब्वे ने कमबैक किया, जबकि जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। उसको मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शानदार पारी शुरुआत की थी, लेकिन डेविड वार्नर ही सिर्फ अकेले रह गए इस मुकाबले में, जो कि 94 रन की शानदार अर्धशतक की पारी खेल गए, शतक से चूक गए 6 रन से। वहीं पे अगर देखें तो उनके साथ ही कोई साझेदारी में टिक नहीं पा रहे थे, और उसके हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ 141 रन से बना पाए। और जिसको अगर देखें तो शानदार चेस किया जिम्बाब्वे ने तीसरा और आखिरी ओडीआई में अगर देखें तो, जबकि रायन बार्न ने 5 विकेट चटके जिम्बाब्वे की तरफ से। वही दूसरी ओर देखें तो 3 विकेट जॉश हेजलवुड के नाम भी थे, जबकि चेस कर रहे थे जिम्बाब्वे की टीम। वहीं पे अगर देखें तो शानदार चेस रही, हालांकि 7 विकेट भी गवाए जिम्बाब्वे ने, और 39 ओवर्स में ये रन चेस कर गए, 142 रन बना गए, और ये सीरीज 2-1 से हार गए। लेकिन ये अपने हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार जीत है जिम्बाब्वे के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पे आकर पहली बार जीता है जिम्बाब्वे ओडीआई मैचेस, और ये तो बहुत सालों तक याद रखा जाएगा जब भी ऑस्ट्रेलिया दौरा करेंगे जिम्बाब्वे। और ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया का कोई कमजोर सा स्क्वाड था, ऐसा नहीं था, पूरे फुल स्ट्रेंथ के साथ खेले थे जिम्बाब्वे के साथ ये 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज। और कुल मिलाकर देखें तो शानदार जीत रही जिम्बाब्वे की तरफ से, और जिम्बाब्वे को बधाई। इस मुकाबले के लिए ये बहुत बड़ी जीत है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, और वो भी 141 रन नस्त नबूद कर देना, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। और वही जिम्बाब्वे, जो कि जिम्बाब्वे 3 मुकाबले हारे थे भारत के साथ जिम्बाब्वे में, और वहां से आखिर 2 मुकाबले बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे, वहां से वापसी किया ऑस्ट्रेलिया के साथ आखिरी ओडीआई में, और कुछ तो पॉइंट्स जोड़े हैं अपने लिए पॉइंट्स टेबल में, जो कि सुपर लीग के पॉइंट्स टेबल में। हालांकि दूसरे खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के हवाले से ज्यादा खबर आपको अपडेट नहीं दे पा रहा था, क्योंकि थोड़े बहुत नेटवर्क के इश्यूज थे और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे, जिसके मद्देनजर मैंने ग्रुप मैचेस के सिवाय 2 मैचेस के ज्यादा अपडेट नहीं दे पाए। और आज ग्रुप मैचेस खत्म हो चुके हैं, ग्रुप राउंड खत्म हो चुके हैं। ग्रुप ए से एशिया कप में, जो कि भारत, पाकिस्तान और हांगकांग का था, पाकिस्तान और भारत आसानी से सुपर 4 में प्रवेश कर गए, जहां पे दूसरे ग्रुप में था, ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान और बांग्लादेश थ्रू कर गए सुपर 4 के लिए, जिसमें आखिरी मैच था ग्रुप बी का, श्रीलंका बना बांग्लादेश का, जो कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहा। हालांकि देखें तो आखिर तक ये मुकाबला गया था, और ऐसा कभी लग ही नहीं रहा था कि एक टीम जीतेगा। कभी ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका जीतेगा तो कभी बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश ने भी आखिरी मुकाबले में बहुत जी जान से ये मुकाबला की श्रीलंका के साथ। आखिर में श्रीलंका विजय रहा, और इस जीत के साथ श्रीलंका प्रवेश कर गए सुपर 4 के राउंड्स में। अगर वही ग्रुप स्टेज को छोड़े तो पाकिस्तान ने भी बहुत लंबी मार्जिन से जीता था, कल हांगकांग को हराया था 155 रन से। वही
भारत ने भी शानदार मुकाबला किया था हांगकांग के साथ, जहां पे सूर्य कुमार यादव शानदार लय में दिख रहे थे और 68 रन की पारी खेल गए। वहीं पे विराट कोहली भी लय में दिख रहे थे, 60 रन की पारी खेल गए, नाबाद पारी। तो देखते हैं कुल मिलाकर ये पारी सुपर 4 में प्रवेश करने के बाद सुपर 4 का मुकाबला कुछ अलग ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कमजोर टीम नहीं मिलेंगे। हालांकि देखें तो हांगकांग के अलावा ऐसे कमजोर टीम नहीं थे। हांगकांग ने भी मुकाबला किया एसोसिएट नेशन होते हुए, क्योंकि हांगकांग जैसे टीम ये प्रोफेशनल क्रिकेटर है नहीं, ये पार्ट टाइम क्रिकेटर है, क्योंकि उनके देश में जबकि 2 साल का लॉकडाउन लगा था, उसके बाद ये इस पोजीशन में आना और एशिया कप के मेन स्टेज में क्वालिफाई करना, यह भी बहुत बड़ी बात है हांगकांग टीम के लिए। और फ्यूचर में आईसीसी कुछ ऐसे एसोसिएट नेशंस के लिए सोचे कि ऐसे बड़े बड़े मैचेस उनको दिए जाए ताकि एसोसिएट नेशन ग्रो कर पाए, इन फ्यूचर आईसीसी फुल मेंबरशिप में आ सके ऐसे एसोसिएट टीम्स और अपने आप को डेवलप कर सके और बड़े बड़े टीमों के साथ मुकाबले या फिर टूर्नामेंट या फिर सीरीज खेल के। तो ये तो आईसीसी के ऊपर ही है। वही देखे तो आज जो कि सुपर 4 का पहला मुकाबला खेले जाने वाले है श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान के बीच, जो कि पहला मुकाबला सुपर 4 का, हाँ जी हाँ, सुपर 4 का मुकाबला बहुत ही रोमांचक मुकाबला, रोमांचक स्टेज शुरू हो गया। आज से शुरू होने वाला है सुपर 4 का स्टेज, जो कि शारजा में खेला जाने वाला है पहला सुपर 4 का मुकाबला अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच। वही श्रीलंका ग्रुप बी में B1 कहलाता है अभी श्रीलंका, जबकि B2 है अफगानिस्तान। वही A1 तो आपको पता ही है भारत और A2 है पाकिस्तान। तो पहला मुकाबला आज खेला जाने वाला है B1 और B2 के बीच। वही दूसरा मुकाबला A1 और A2 के बीच कल इतवार को खेला जाने वाला है। सबसे बड़ा मुकाबला फिर से एक बार एनकाउंटर होने वाला है भारत बनाम पाकिस्तान का। एक और इतवार देखते हैं भारत बनाम पाकिस्तान में, क्योंकि इस बार पाकिस्तान लय के साथ आ रहे हैं हांगकांग को बहुत बुरी तरीके से हरा के, और उनके गेंदबाज फिलहाल फॉर्म में आ रहे हैं, जबकि हाल ही में परसों ही कल ही हराया था, जबकि पाकिस्तान उस परफॉर्मेंस के बदौलत ही भारत के सामने उतरेंगे। वही भारत ने भी हांगकांग के साथ कुछ खराब प्रदर्शन नहीं किया था, बल्लेबाज तो बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए आ रहे हैं। इस मुकाबले में भी देखा जाएगा, और इस बार इस मुकाबले में जो कि भारत बनाम पाकिस्तान का होगा दूसरा मुकाबला, इसमें बहुत ही रोमांचक और भरपूर टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। और वही एक और भारत के स्क्वाड से खबर है, जो कि जडेजा फिलहाल इंजर्ड हो गए हैं, उनके राइट नी में थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है। तो इसके मद्देनजर उनको इस एशिया कप से बाहर कर दिया गया है। उनके जगह पे आए हैं अक्षर पटेल। आपको पता होगा अक्षर पटेल रिजर्व में थे और अभी उनको रिप्लेस कर गए हैं जडेजा को। तो देखते हैं कल के मुकाबले में अक्षर पटेल को मौका मिलता है या नहीं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। कल एक और वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे भारत पाकिस्तान के मुकाबले से पहले, कि भारत और पाकिस्तान का प्लेइंग 11 कैसा हो सकता है, कैसा उनका स्ट्रेटेजी रहता है, ये आपके साथ कल शेयर करेंगे। उससे पहले आज अफगानिस्तान और श्रीलंका की तरफ से, जो कि श्रीलंका हाल ही में अगर देखें तो बांग्लादेश के साथ बहुत ही नेल बैटिंग फिनिश करके आ रहे हैं, इस मुकाबले में जीत कर वो भी आ रहे हैं। बल्लेबाजी में तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, क्योंकि बल्लेबाज तो भरपूर बल्लेबाजी क्रम है, आखिर तक 8-9 तक बल्लेबाजी है। लेकिन उनके जो प्रॉब्लम, जो मेन इश्यू दिखाए जाते हैं, जो कि सुपर 4 में एक्सपोज हो सकता है, वो है इनएक्सपीरियंस गेंदबाजी। क्योंकि आपको पता होगा श्रीलंका पहले मुकाबले जो कि अफगानिस्तान के साथ हारे थे ग्रुप स्टेज में, वो बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे। हालांकि वो गेंदबाजी के कारण नहीं हारे, वो बल्लेबाजी के कारण ही हारे थे, क्योंकि बहुत ही बुरा बल्लेबाजी कर रहे थे, सिर्फ 105 रन ही बना पाए थे, और जिसको एकदम साइडलाइन कर दिया था अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने, हजरतुल्लाह जज़ाई और रहमानुल्लाह गुरबाज थे। तो देखते हैं रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जज़ाई इस मुकाबले में, जो कि अफगानिस्तान के साथ आज उतरेंगे अफगानिस्तान श्रीलंका के विरुद्ध, वही परफॉर्मेंस को कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं श्रीलंका के खिलाफ, तो ये तो बाद में पता चलेगा। तो हालांकि प्लेइंग 11 की तरफ थोड़ा रुख करते हैं, जो कि आज शारजा में मुकाबला है, और शारजा में आपको पता होगा पिचेस स्पिनिंग ट्रैक होते हैं। और आज के मुकाबले क्योंकि श्रीलंका भी वो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, और वो पहला वाला मुकाबला आज को देखने को नहीं मिलेगा, जो कि अफगानिस्तान के साथ बुरी तरीके से हारे थे। वो वाला मुकाबला तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। सुपर 4 का मुकाबला है, एक नई शुरुआत होने वाली है, और अफगानिस्तान भी पूरे
तैयारी से उतरेंगे श्रीलंका के विरुद्ध, और वही श्रीलंका भी आज अफगानिस्तान के साथ पूरे होमवर्क करके उतरेंगे। और मेरे ख्याल से जो कि प्लेइंग 11 आज के होना चाहिए श्रीलंका की तरफ से, बिल्कुल आज गेंदबाजी के क्रम में शायद एक और स्पिनर का इंट्रोड्यूस करे, क्योंकि हसरंगा तो लेग स्पिनर है, महेश टिक्षाना भी है, एक और स्पिनर को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। और वो अगर आप बल्लेबाजी अगर रखना चाहते हैं, बल्लेबाज और गेंदबाजी अगर ऐसा करना चाहते हैं, तो धनंजय डे सिल्वा को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन किसके जगह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक गेंदबाजी कम करना पड़ेगा, क्योंकि चमिका करुणारत्ने ने तो है गेंदबाजी करने के लिए फर्स्ट बॉलिंग ऑप्शन में, वही उस दिन असिता फर्नांडिस ने भी शानदार गेंदबाजी की थी। और वही देखे तो एक और दसुन शनाका को भी गेंदबाजी करना पड़ेगा। अगर ऐसे देखे तो दिलशन मधुशंका भी थे, दिलशन मधुशंका, असिता फर्नांडो और चमिका करुणारत्ने। अगर देखते हैं कि आज एक स्पिनर को इंट्रोड्यूस किया जाए तो असिता फर्नांडो की जगह पे क्या धनंजय डे सिल्वा, जो कि एक बैटिंग ऑप्शन भी आपको देंगे, और ऐसे मुकाबले में जो कि शारजाह में मुकाबले आपको बैटिंग भी दुरुस्त करना पड़ेगा। और वही दूसरी ओर देखें तो या फिर एकदम से स्पिनर लाएंगे जो कि बैटिंग में फुल टाइम स्पिनर लाएंगे, जो कि स्पिनर के ऑप्शन में जेफ्री वेंडर्स है। और वही दूसरी ओर देखे तो प्रवीण जयविक्रमा भी है श्रीलंका के ऑप्शन में। तो प्रवीण जयविक्रमा को उतारते या नहीं है तो बाद में ही पता चलेगा, शायद आज इंट्रोड्यूस भी कर दे प्रवीण जयविक्रमा को, क्योंकि बाएं हाथ के स्पिनर है। तो देखते हैं, एक मुझे जितना दूर लगता है कि ये पिच तो यूज किया हुआ पिच है शारजाह का, और उतना चलता नहीं है इस पिच पे गेंद, तो इसके हिसाब से श्रीलंका एक और स्पिनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान तो वही शायद प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। मेरे हिसाब से श्रीलंका के ओपनर तो वही रहेंगे, कुशल मेंडिस, प्रथम निशंका, जबकि बीच में मिडिल ऑर्डर में रहेंगे जैसे में चरित्र श्रीलंका, पनुका राजपक्षे, धनुष्का गुनातिलका, वही कप्तान दसुन शनाका के साथ साथ चमिका करुणारत्ने, वनिंदु हसरंगा, ये है आपके बल्लेबाजी क्रम। अगर धनंजय डे सिल्वा को क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस मध्य क्रम के बल्लेबाजी में, जो कि आपको एक स्पिन ऑप्शन भी देंगे, या फिर प्योर स्पिनर लाते हैं, जो कि मुझे लगता है प्रवीण जयविक्रमा को मौका मिलना चाहिए असिता फर्नांडो की जगह। और 2 अब सीमर के साथ उतरिए, चमिका करुणारत्ने और दिलशन मधुशंका के साथ। और जबकि अगर आप छठे बॉलर की तरफ देखें तो दसुन शनाका को भी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, और ये शारजाह के पिच उनको सूट करेगा दसुन शनाका को, क्योंकि हिट द डेक बॉलर है और उतना तेज गेंदबाजी नहीं करते हैं, वेरिएशन है उनके गेंदबाजी में, और विकेट गेंद करते हैं। तो ऐसा लगता है दसुन शनाका को भी आज थोड़ा गेंदबाजी में आजमाना पड़ सकता है, अगर सीमर एक कम करके अगर आप स्पिनर को डालते हैं तो जो कि अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की तरफ रुख करते हैं, जो मुझे लग रहा है वो भी आज अनचेंज्ड ही उतरेंगे श्रीलंका के सामने, क्योंकि चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। वो लोग तो खेल चुके हैं जो कि बांग्लादेश के साथ खेले थे, वो जो कि मैच फंसा था नजीबुल्लाह जदरान ने, जो कि ताबड़तोड़ पारी खेल के अफगानिस्तान को जीता गए थे ये मुकाबला। हालांकि देखे तो मोहम्मद नबी, रशीद खान और मुजीबुर रहमान, मुजीबुर जदरान बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये तीनों ही गेंदबाज फिलहाल स्पिनिंग ऑप्शन में अगर देखें तो ये 3 ही गेंदबाज आते हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि चेंजेस ज्यादा करेंगे। और फजल फारूकी के साथ नबीनुल हक भी उतरेंगे, करीम जन्नत तो है और अजमतुल्लाह मरज़ी भी है। तो बैटिंग क्रम में रहमानुल्लाह गुरबाज, हजरतुल्लाह जज़ाई, नजीबुल्लाह जदरान, मोहम्मद नबी, क्योंकि अभी मोहम्मद नबी अपने आप को प्रमोट करते हैं बैटिंग लाइनअप में। और जबकि देखें तो एक और जो कि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं इब्राहिम जदरान, ये तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छा बल्लेबाज भी है और पूरे टेक्निकली साउंड प्लेयर है। और शारजाह जैसे पिच में इब्राहिम जदरान जैसे बल्लेबाज की बहुत ही जरूरत है अफगानिस्तान को। तो देखते हैं, हालांकि टॉस भी मैटर करता है, तो दोनों ही टीमों की तरफ से बहुत ही शानदार प्रदर्शन की आशा करते हैं और टक्कर का मुकाबला हो, आखिर तक ये मुकाबला अच्छा है। और मुझे जितना लगता है अपर हैंड, तो फिलहाल मुझे थोड़ा बहुत एज लग रहा है अफगानिस्तान के साथ, या अफगानिस्तान ये मुकाबला जीत सकता है अगर टॉस जीते और गेंदबाजी अच्छी करे, क्योंकि बल्लेबाज तो है, उनके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का क्रम है। रहमानुल्लाह गुरबाज और हजरतुल्लाह जज़ाई को आज कुछ अच्छी पारी खेलने को चाहिए, और रहमानुल्लाह गुरबाज को थोड़े बहुत इनिंग्स को लंबा करके बाद में 4, 5, 6 ओवर तक पिटाई करे, तो पहले थोड़े बहुत पिच के साथ एडेप्ट हो जाए।
एडेप्टेबिलिटी चाहिए दोनों ही टीमों के लिए, क्योंकि श्रीलंका इस एशिया कप में पहला मुकाबला खेलेंगे शारजाह में, और एडवांटेज इसलिए है अफगानिस्तान को है क्योंकि अफगानिस्तान एक मुकाबला बांग्लादेश के साथ खेल के आए हैं इस शारजाह में ही एक मुकाबला खेले, और उनको एडवांटेज होगा, पिच का बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, मैदान का डायमेंशन भी पता होगा, कैसे शॉट लगाए, किधर शॉट लगाए और गेंदबाजी क्या करे। तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत एज देना चाहूंगा आज अफगानिस्तान को इस मुकाबले में। तो एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, आज ये प्रीव्यू कर गए हैं इस मुकाबले का। तो अभी से हर सुपर 4 के मुकाबले में आपको प्रीव्यूज मिलेंगे, रिव्यूज मिलेंगे। तो मिलते हैं इस मुकाबले के बाद अगले वीडियो में। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।